रिंग के अंदर बेटा टॉपिक है रिंग विद यूनिटी। अब उसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? इफ आर इज ए रिंग, आर एक रिंग है, देन देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट आर में है सच दैट ए इंटू वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन इंटू ए फॉर आर। ए बिलोंग करता है आर को। रिंग के अंदर सेकंड बाइनरी रिलेशन मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक, वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए बेटा ये डेफिनेशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। देन तब वन आर में होना चाहिए, ए एलिमेंट आर में है तो ए इंटू वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन इंटू ए। देन तब आर इज कॉल्ड रिंग विद यूनिटी। इसका मतलब है रिंग विद यूनिटी का मतलब है रिंग जो है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, यूनिटी एलिमेंट वन है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में वन होता है, इसलिए बेटा इस डेफिनेशन को रिंग विद यूनिटी कहा गया क्योंकि वन यू एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है बेटा कम्यूटेटिव रिंग की। कम्यूटेटिव रिंग, इफ आर इज ए रिंग, आर एक रिंग है, देन तब रिंग आर इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग, उस रिंग आर को बेटा हम कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे इफ आर satisfy the commutative property with respect to multiplication। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में यदि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा? ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है आर को। अगर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड, जो रिंग आर है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो बेटा उसे हम कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। रिंग आर का नया नाम आ जाएगा बेटा यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, तो उस रिंग को हम कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। बेटा मैंने आपको कम्यूटेटिव रिंग की, रिंग विद यूनिटी की डेफिनेशन एक्सप्लेन करी। अब उसके अकॉर्डिंग बेटा एक क्वेश्चन है, द सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एक सेट है, इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में रेशनल नंबर सेट कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, विद यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए। इसका तात्पर्य हुआ पहले उससे मुझे रिंग शो करना पड़ेगा, रिंग की 8 प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद रिंग विद यूनिटी दिखाना पड़ेगा, 9वीं प्रॉपर्टी होगी, और कम्यूटेटिव रिंग की होगी 10वीं प्रॉपर्टी। यानी कि इसका मतलब है रेशनल नंबर सेट पे बाइनरी ऑप्शन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में मुझे 10 प्रॉपर्टी होल्ड करानी, तब ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा। अब सोल्व करते हैं इसका। रेशनल नंबर सेट, रेशनल नंबर के सेट को बेटा हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो डेफिनेशन है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू इंटीजर के एलिमेंट है। ये रेशनल नंबर का सेट है, ठीक। अब हमें इसमें शो करना बेटा ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होना चाहिए, उससे पहले मुझे इसे रिंग शो करना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन के रेस्पेक्ट में पहले मुझे इसे अबिलियन शो करना पड़ेगा। अबिलियन का मतलब है 5 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी फॉर ऑल ए और बी, 2 एलिमेंट है रेशनल नंबर में, दैट इज ए प्लस बी, ए बी और बी भी दोनों रेशनल नंबर है, उनका जो सम करेंगे तो बेटा रेशनल नंबर प्राप्त होगा। इसका मतलब ये क्यू को रिप्रेजेंट करना है, और क्यू में होगा इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है। नंबर 2,
set q is the number system set, जो रेशनल नंबर सेट है वो नंबर सिस्टम सेट है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी मस्ट बी होल्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर सिस्टम का सेट हो और स्टैंडर्ड बाइनरी ऑप्शन एडिशन है तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी और कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी भी अवश्य होल्ड होगी। नंबर 3 बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर ऑल ए एलिमेंट है जो क्यू में बिलोंग करता है, देन देयर एग्जिस्ट 0, ये भी बेटा क्यू में है क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो a प्लस 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 प्लस a। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू के अंदर 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। नंबर 4 बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन के रेस्पेक्ट में इनवर्स निकालना। फॉर ऑल ए एलिमेंट क्यू में है, देन देयर एग्जिस्ट माइनस ए एलिमेंट वो भी बेटा क्यू में है। तो ए प्लस माइनस ए में क्या एलिमेंट ऐड करूँ ताकि वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट बेटा 0 है, इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। तो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इन क्यू। क्यू के अंदर माइनस ए का एडिटिव इनवर्स एलिमेंट है। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी बेटा मुझे होल्ड करनी थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी, जो कि एसोसिएटिव कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी मैंने साथ साथ दिखा दी, इसलिए 5 प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी। इसके बाद में 6ठी प्रॉपर्टी, नंबर 5 बेटा। अब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 5 प्रॉपर्टी मैंने एडिशन के रेस्पेक्ट में होल्ड कर दी, इसका मतलब है रेशनल नंबर सेट है एडिशन के रेस्पेक्ट में अभिलेंत हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल ए और बी 2 एलिमेंट हैं जो बेटा रेशनल नंबर में है। तो ए इंटू बी 2 नंबर रेशनल नंबर है, उनके प्रोडक्ट करोगे तो रेशनल नंबर प्राप्त होगा। रेशनल नंबर प्राप्त होता है तो बेटा वो क्यू को कंटेन करेगा, यानी क्यू में होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। प्रॉपर्टी नंबर 6, सेट क्यू इज द नंबर सिस्टम सेट है, ये नंबर सिस्टम सेट है और मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड बाइनरी ऑप्शन है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी मस्ट बी होल्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी और कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड बाइनरी ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन का है, नंबर सिस्टम का सेट है। जब नंबर सिस्टम का सेट होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड बाइनरी ऑप्शन हो तो वे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते ही हैं। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव
with respect to addition also hold on the number system set q with respect to मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। तो तीन प्रॉपर्टी एसेसिटी, कमोडिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने यहाँ होल्ड कर दी। तो 5 तो बेटा पहले होल्ड करी थी, 6ठी प्रॉपर्टी यह होगी, ठीक, 7वीं यह होगी, 8वीं होगी, 9वीं होगी। 9 प्रॉपर्टी तो मैंने होल्ड कर दी रेशनल नंबर सेट पे, ठीक। अब एक प्रॉपर्टी हो जाएगी रिंग विद यूनिटी। कमोडिटी प्रॉपर्टी मैंने होल्ड कर दी, तो इसलिए जो रेशनल नंबर सेट है वो कमोडिटी रिंग तो होगा। अब मुझे शो करना वो यूनिटी एलिमेंट, यानी रिंग भी शो मैंने कर दिया, रिंग भी शो होगा। कमोडिटी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ होल्ड कर दी, यहाँ होल्ड कर दी, इसके अंदर भी एक कंडीशन होगी। अब रिंग विद यूनिटी प्रॉपर्टी रहेगी और नंबर क्या बेटा 7, नंबर 7 बेटा रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। अब ये चेक करते हैं यूनिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है। फॉर ऑल ए एलिमेंट क्यू में है, देन देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट क्यू। रेशनल नंबर में क्यू एलिमेंट होता है, तो a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट मैंने ए लेके चला, ए में किस संख्या की मल्टीप्लाई करूँ ताकि ए प्राप्त हो जाए। बेटा वो 1 है, इसका तात्पर्य हुआ कि 1 क्यू में एग्जिस्ट हो रहा, तो इसका मतलब है रेशनल नंबर सेट क्यू है, बाइनरी ऑप्शन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है इज ए कमोडिटी रिंग विद यूनिटी। यानी रेशनल नंबर जो सेट है, मैंने कहा था बेटा क्वेश्चन में कि क्यू रेशनल नंबर सेट है, वो कमोडिटी रिंग होना चाहिए विद यूनिटी एलिमेंट। यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट होता है और कमोडिटी प्रॉपर्टी मैंने मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आपको पहले दिखा दी। इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर सेट है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट है, ये कमोडिटी रिंग विद यूनिटी है।